हेवन, जिसे कोई स्वर्ग भी कहता है, कोई बैकुंठ कहता है, कोई बहिष्ठ कहता है तो कोई जन्नत। मगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इसके कुछ अलग ही अर्थ करते हैं और हमें समझाते हैं कि असल में स्वर्ग कहाँ है। गुरु साहब 3 स्थान ऐसे बताते हैं जहां पर स्वर्ग है। पहला, वह स्थान जहां पर रब का नाम लिया जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि मेरे लिए तो स्वर्ग वहां है जहां पर उस रब का नाम लिया जाता है। गुरुवाणी में गुरु साहब उपदेश करते हैं कि तह बैकुंठ जह नाम उच्चरे, अर्थात जहां पर रब का नाम उचारा जाता है, गाया जाता है, वही है स्वर्ग का स्थान, वही है बैकुंठ। दूसरा, वह स्थान जहां पर गुरु का निवास है। एक सिख के लिए वह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं जहां पर गुरु का स्थान हो। गुरु साहब वचन करते हैं कि बैकुंठ नगर जहां संत वासा, अर्थात कि वह नगर बैकुंठ है, जन्नत है जहां पर संत का वास है। संत यानी गुरु, जहां पर गुरु का निवास है वह स्वर्ग है। अगर आपने दिल में गुरु को बिठाया है तो आप भी दिल में स्वर्ग को बसाई बैठे। तीसरा, जहां पर सच की बात चले वह स्थान भी स्वर्ग है। जैसे कि गुरु साहब गुरबानी में फरमाते हैं कि साध संगत बैकुंठे आह, अर्थात कि जहां पर साध यानी गुरु की संगत की जाती है वहां बैकुंठ है। गुरु की संगत क्या है? गुरु की संगत है गुरु के विचारों का संग करना। जो भी गुरु जी वचन करते हैं उन्हें सत्य करके मानना और उस पर चलना। जो भी ऐसे गुरु की संगत करता है उसका मन आनंद से भर जाता है और वही उसके लिए स्वर्ग बन जाता है, जिसकी अभिलाषा बड़े बड़े साधु महात्मा भी करते हैं। मगर गुरु साहब ने हमारे लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई भी स्वर्ग में वास कर सकता है। अगर आप रब से प्रेम करते हैं, उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, तो आप चाहे बाहर से कैसे भी हैं, चाहे दुखों में हैं, मुश्किलों में हैं, मगर अंदर से आप शीतल हैं, शांत हैं, सुखी हैं, आनंद में हैं, स्वर्ग में हैं। और जो भी गुरु की वाणी में रच मिल जाता है, घुल मिल जाता है, उसके लिए फिर हर स्थान ही स्वर्ग बन जाता है। जैसे कि गुरु पाशाह गुरबानी में उपदेश करते हैं कि जिथे रखें बैकुंठ तिथाई तू सबना के प्रतिपाला जीव, अर्थात हे मेरे प्रतिपालना करने वाले परमात्मा, जहां भी तू मुझे रखता है मेरे लिए तो वही स्वर्ग है, वही बैकुंठ है। तो गुरु साहब ने कितनी प्यारी बात हमें समझाई कि जो रब से प्रेम करता है उसके लिए तो हर स्थान ही स्वर्ग है, क्योंकि उसे हर जगह ही वो मालिक नजर आता है। वो मालिक जिसने हर धरती, हर लोग, हर चीज बनाई। और जहां भी बैठकर उसका सिख, उसका भगत, गुरमुख उसका कीर्तन करता है, उसका गुणगान करता है, वह स्थान भी बैकुंठ है। गुरु साहब फरमाते हैं कि तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाए। तो ऐसे गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि अगर आप स्वर्ग को मानने वाले हैं तो ये है स्वर्ग के नए अर्थ कि स्वर्ग वह स्थान है जहां पर खुशी हो, आनंद हो, और वो स्थान है आपका मन, जिसमें अगर रब का नाम बसता है, अगर गुरु की बात बसती है तो आप स्वर्ग में हैं। अगर वहां उसका कीर्तन चलता है तो वह स्थान स्वर्ग है। तो संगत जी, आप जहां भी हैं वहीं स्वर्ग बना सकते हैं अगर आप रब के साथ जुड़ जाएं, अगर आप सच के साथ जुड़ जाएं। आखिर में एक बात, आप शायद सोच रहे होंगे कि हमने उस स्वर्ग की बात क्यों नहीं की जो मरने के बाद होता है। संगत जी, उस स्वर्ग के लिए भी भक्त कबीर जी ने एक बहुत प्यारा शब्द गुरबानी में दर्ज किया है कि लोग कैसे बैकुंठ की बात कर रहे हैं, कैसे उस जाल में फंसकर दुखी हो रहे हैं। आप उस शब्द को पढ़ सकते हैं, उसके बारे में वहां पर बहुत कुछ लिखा है।
और अंत में बताया है कि असल में बैकुंठ साध की संगत है, गुरु की संगत है। तो संगत जी, मरने के बाद स्वर्ग है या नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है आपका आज सही है या नहीं। अगर आप अपने आज को संवार लेंगे तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। हमें आज मिला है तो आज को सफल बनाएं। कल पता नहीं हमें यह जीवन मिले या ना मिले, इसलिए आज को, अपने प्रेजेंट को आनंदमय बनाएं, स्वर्ग जैसा बनाएं। आज सही है तो कल भी सब कुछ सही होगा। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।